एंड यह ल्यूटेरिया का 65वां और 66वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि राज्यपाल के शपथ की बात किया जाए तो राज्यपाल के शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? ऋणी और व्यापारी वर्ग मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? 1843 ईस्वी में। वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? साइकिलिंग से है। मेंडलीफ द्वारा बनाया गया वर्ष सारणी में दीर्घवाद की संख्या किस आवर्त को दिया गया? चौथे, पांचवें, छठे को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 51 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात किया गया है और अनुच्छेद 51 के क्रम में मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णन है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है शरीर के ताप पर नियंत्रण करना। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। 1857 की क्रांति के मुख्यतः किस कारण से असफल रही? नेतृत्व का अभाव, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ये सभी कारण था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनबरो के समय में। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से। एलके झा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। इनमें से सभी के वो क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। कर्क रेखा
किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किया गया है। कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? मणिपुर नहीं आता है। कौन कौन आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य आते हैं 6ठी अनुसूची में। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। 1857 की क्रांति जो कथन बोला गया था व्यक्ति के द्वारा मिलान करना है। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कौन बोले थे? डिजरेली। बर्बरता और सभ्यता का युद्ध नाम दिए थे T.R. होम्स। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कौन बोले थे? कर्नल रीच। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को B.D. सावरकर के द्वारा कहा गया था। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। उनमें से कौन सदस्य नहीं थे? जॉन साइमन नहीं थे। कौन कौन थे कैबिनेट मिशन में? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। जबकि ये साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? कौन है? हम्बोल्ट। कौन सिकंदर का समकालीन था? घनानंद सिकंदर का समकालीन था। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ये दोनों ने त्यागपत्र दे दिया और दोनों मिलकर 1 जनवरी 1923 को दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए। स्वराज पार्टी गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन के सभी बैठकों से कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? 60 दिनों तक। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रक्रिया नहीं है? तो कौन नहीं है? सर्वसम्मति। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य यानी गलत कौन है? निलंबन अस्थायी होता है, ये गलत है। निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सत्य है। निलंबित कण प्रकाश किरणों को फैला देती है, बिल्कुल सत्य है। सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाए, बिल्कुल सत्य है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण होता है यकृत में, जबकि जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में और निर्माण होता है यकृत में। कौन असत्य फल का उदाहरण है? सेब और नाशपाती असत्य फल का उदाहरण है। कौन सा पादप हार्मोन है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी पादप हार्मोन हैं। किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता? आलू जड़ नहीं है, आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। आलू, हल्दी, प्याज, ये सारे क्या हैं? तना है। गाजर, चुकंदर, शलजम, ये जड़ हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का। मिलान करना है। आवेग न्यूटन सेकेंड, इसका मतलब क्या? आवेग का न्यूटन सेकेंड। कार्य का जूल होता है। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की काल अवधि लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है।
प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में है। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। टॉर पर्वत स्कंद टेकारी पहाड़ियां श्रृंखलाएं आदि प्राकृतिक स्थलाकृति भारत के किस भूआकृति खंड में पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार में। कौन सही सुमेलित नहीं है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सत्य है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। ऑप्शन डी गलत है। डुक्की बांध प्रयाग नदी पर स्थित है। कौन एक स्थलरूप देश है? हंगरी। हंगरी क्या है? स्थलरूप देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोहरा देव से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? बनवाली से मिले। कहाँ से मिले हैं? बनवाली से। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? मगध। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? किसने? अयाती केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर अयाती केसरी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931 में। गया अधिवेशन 1922 में हुआ। लखनऊ 1936। लाहौर अधिवेशन 1929। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र कौन नहीं है? मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में किया था। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठा थी। बहमनी साम्राज्य ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बिदर। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके शासनकाल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को फिरोज शाह ने शामिल किया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य के यात्रा पर आया था। कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेट है द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62। पुस्तक के लेखक कौन है? निरुपमा राव। कौन है? निरुपमा राव। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। प्रश्न को मिलान करना है। भटकल। भटकल कहाँ है? कर्नाटक। भटकल कर्नाटक। एलेप्पी केरल में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन मानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? कौन नहीं है? तो राजस्थान नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश है। कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए स्वर्ण क्रांति कौन सुमेलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से बिल्कुल सत्य है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, न कि उर्वरक उत्पादन। किससे? मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति अंडा से नहीं। पीली क्रांति किससे है? तेल के उत्पादन से संबंधित है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि।
पृथ्वी के उद्गम को की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? इमैनुएल कांट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, सत्य है। घाना पक्षी विहार राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन रामसर ईरान में स्थित है। विकल्पों में कौन सा वैश्विक तापमान के उत्तरदायी नहीं है? कौन नहीं है? आर्गन नहीं है। जबकि जलवाष्प मीथेन ये ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी हैं। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आयलोच है तो धनात्मक मूल्योच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती? निवेश पद्धति। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? 4 वर्ष की पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी, कितनी की थी? 4 साल की हुई थी। मिलान करना भौतिक राशियां और उसके मात्रक में। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन, कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकेंड। चलिए, किसी लटके हुए कालीन को जब छरी से पीटा जाता है धूल कण उससे बाहर आ जाते, क्यों आ जाते हैं? जड़त्व के कारण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। सर्वाधिक प्रकाश वाला पदार्थ कौन है? क्वार्ट्ज। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं यानी गलत है? विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, गलत है। किसी पदार्थ की विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति के होता है। इसका मात्रक किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? जल में तेल एरोसोल का उदाहरण नहीं है। धुंध, कोहरा, बादल एरोसोल का उदाहरण है। आविष्कार और आविष्कारक में मिलान करना है। न्यूट्रॉन चैम्प्स चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन। परमाणु नाभिक रदरफोर्ड। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो जो लास्ट में रहता है उसे वाह इलेक्ट्रॉन बोला जाता है और जो अंदर रहता है उसे आंतरिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बाहर को ही कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। जैसे सोडियम का अगर अंदर वाला को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने तो कितना हो जाएगा? सोडियम का परमाणु संख्या 10 है तो हो जाएगा 2 8 1। जो अंदर में रहता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अंदर में जितना भी हो जाएगा वो कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 8 10 तो हो गया कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हैं? कौन है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वायल, चार्ल्स एवं अवगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? आदर्श गैस नियम। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? ल्यूई पास्चर को। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन के किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन की सर्वाधिक होती है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? इसमें रक्त कणिकाएं होती है, गलत है। प्लाज्मा यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, बिल्कुल सत्य है। प्लाज्मा यह रंगीन होता है, बिल्कुल सत्य है। इसमें फाइब्रोनिजन प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। हेपेटाइटिस भी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? यकृत को। कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? प्रमस्तिष्क सोचने वाला भाग है। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों को उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? अनुच्छेद 243 के ए में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख
संविधान किस अनुच्छेद में है? 129 में। भारत में एक उच्चतम न्यायालय है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है, जबकि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, उसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में किया गया है। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरा अनुसूची में। तीसरा अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में है, ये संविधान के भाग 20 में है और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है और अनुच्छेद 326 के तहत कोई वयस्क मतदान कर सकता है जिसका 18 साल उम्र हो चुका है। संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। किस के संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। कुरु महाजन पद किसकी राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ की राजधानी कुरु थी। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन को देखरेख में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? न्यायपालिका की। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। दीवाने खैरात किस शासक से संबंधित है? दीवाने खैरात फिरोज तुगलक। दीवाने खैरात एक दान विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। 81 गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला विशेषता है? मौर्य काल की। कुब्त उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से याद किया जाता था? ईरान से। कहाँ से? ईरान से। मिलान करना है। शिशु वध प्रतिबंध वेलेस्ली के समय में। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में। दास प्रथा कंद लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी बोमह चंद्र बनर्जी थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? M.G. रनाडे। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में इनाम कमीशन की स्थापना हुआ था। कुछ स्मरणीय तथ्य उसे देख लेते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था।
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई और उसे काबुल में दफनाया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। जीतता कौन है? बाबर। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच में, विजयी बाबर। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में, विजयी बाबर। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच में, बाबर विजयी। इस तरह से ये सेट समाप्त हो गया। आप लोग इसी तरह से इसे देखते रहिए। धन्यवाद।